ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। आरएसएस पहले तो कहने के लिए उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा में हम हैं और लोगों की सेवा करते हैं और राम मंदिर में जाके मेवा भी खाते हैं। इनको हम पागल कर देंगे। मोदी और शाह ये दोनों देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे और आगे पीढ़ी को भी वो कुछ नहीं रखेंगे। If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar. You cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself, and the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India, and an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. Frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। इनको हम पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश
अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया। और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। आरएसएस पहले तो कहने के लिए उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा में हम हैं और लोगों की सेवा करते हैं और राम मंदिर में जाके मेवा भी खाते हैं। वो मोदी जी हमेशा देश की आजादी किसने लाया उनके बारे में नहीं बोलते, और देश के लिए कौन लड़े वो नहीं बोलते, और देश को किसने बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका नहीं बोलते। कितने पब्लिक सेक्टर कांग्रेस ने लाई, कितने विद्यालय बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, और इसीलिए तो आज इतने इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं। ये सब डॉक्टर ये 10 साल में ही पैदा हो गए क्या? इंजीनियर से 10 साल में ही हो गए। जो भी एनआरआई गए हैं, इकोनॉमिस्ट बने हैं बड़े बड़े, क्या मोदी के जमाने ही पढ़ के उतना हो गए? अरे तुम तो, खैर मैं उनके बारे में डिग्री पगड़ी नहीं बोलता, अच्छा नहीं किसी के बारे में गलत, ये गलत नहीं, क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं जितनी अमृता सेन और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन तुम दूसरे लोगों को टीका करते हो। उनके बीजेपी के ऐसे लोग भी हैं, नेहरू जी की टीका करते हैं। अरे तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और तुम्हारे कोई माँ बाप है तो उनको पूछो नेहरू जी क्या थे, गांधी जी क्या थे, बाबा साहब क्या थे, वल्लभ भाई पटेल क्या थे। अजीब, देश को उन्होंने आजादी लाए। तुम तो देश को गुलाम रखना चाहते थे। आप तो इस देश के लोगों को परमानेंट गुलामी में रखना और ब्रिटिश के साथ समझौता कर लेके वहाँ क्लर्क बनना, वहाँ एक डीसी बनना, वहाँ एक एसी बनना, ये काम में ये जुटे हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी को अननेसेसरीली टीका करने भी नहीं जाता, लेकिन आप समझ लो देश को किसने बनाया और आज देश को कौन बिगाड़ रहे, यह इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप, उसके खिलाफ आप ठहरना होगा, आपको लड़ना होगा।